हेलो फ्रेंड्स। हम पढ़ रहे थे जेनेटिक्स जो कि सेक्शन 3 है जूलॉजी के सिलेबस में। हमने अभी लिंकेज पढ़ा है। लिंकेज की बेसिक डेफिनेशन हमें क्लियर है। रिकॉम्बिनेशन पढ़ा है और पॉपुलेशन जेनेटिक्स पढ़ी है। पॉपुलेशन जेनेटिक्स में बहुत सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, हम प्रैक्टिस कर चुके हैं। आने वाले वीडियोस में हम और भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। लिंकेज का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रिमेनिंग है, finding out the distance between two genes in triple gene mapping. Uh, uh, अभी तक हमने पढ़ा था कि कुछ जीन्स गिवन थे, उनके बीच में डिस्टेंस गिवन था, हमें फाइंड आउट करना था उनका सीक्वेंस क्या है या परसेंटेज रिकॉम्बिनेशन कितना है। अब न्यू टाइप के क्वेश्चंस यू कैन सी लाइक दिस। एक आपको प्रोजेनी दी हुई है, नंबर ऑफ प्रोजेनीज कितनी हो रही है, पेरेंट्स दिए हुए हैं क्या है, और क्वेश्चन में पूछा गया है द रिकॉम्बिनेंट मैप डिस्टेंस, दैट इज डिस्टेंस बिटवीन टू जीन्स क्या है, सेंटीमॉर्गन में इसका आंसर आता है। इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, चलिए देखते हैं। तो हमने देखा था ये एक क्रोमोसोम है। क्रोमोसोम के ऊपर कुछ जीन्स होते हैं, ए जीन, बी जीन, सी जीन, डी जीन। इन हमको गिवन था कि रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी सपोज इसके बीच में एक्स है, इसके बीच में वाई है, इसके बीच में जेड है और इसके बीच में समथिंग लाइक आर है। तो वी नीड टू फाइंड आउट कि इनका सीक्वेंस क्या होगा। ये क्वेश्चंस हम कर चुके हैं, कवर हो चुका है। अब इन दिस क्वेश्चंस हमको गिवन है प्रोजेनी, एक कोई पेरेंट है, जैसे कि मान लो पेरेंट है ए बी और इनकी प्रोजेनी ए बी ए बी ए बी और ए बी है। तो इन प्रोजेनीज में जो ए और बी जीन है, इनके बीच में डिस्टेंस क्या है, ये हमें फाइंड आउट करना है। और जस्ट बिकॉज यहाँ रिकॉम्बिनेंट स्पीशीज भी प्रेजेंट है, मतलब जो कि पेरेंट से रिजेंबल नहीं करते हैं, इसका मतलब है क्रॉसिंग ओवर हुई है। आइए अपन ये पूरा स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे फर्स्ट लेट सपोज दिस इज अ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम में जीन्स है ए बी एंड सी, एंड दिस इज द होमोलोगस क्रोमोसोम। होमोलोगस क्रोमोसोम पे जीन्स है ए बी सी। Homologous chromosomes are the pair of chromosomes which stay together in one progeny. During the time of gamete formations, they separate. एक हमारा पेरेंट से फादर से आता है और एक हमारा मदर से आता है। तो अब क्या होगा, मियोसिस के टाइम पे ये सेपरेट होते हैं, उस टाइम पे इनमें क्रॉसिंग ओवर हो सकती है, मतलब होती भी है नहीं भी होती है। क्रॉसिंग ओवर, जो लिंक्ड जीन्स होते हैं उनमें क्रॉसिंग ओवर कम होती है, जो अनलिंक्ड जीन्स होते हैं उनमें क्रॉसिंग ओवर ज्यादा होती है। तो मान लीजिए ये पार्ट जीन्स का एक्सचेंज हो गया, ठीक है। तो हमारे पास कैसा क्रोमोसोम होगा, ए बी स्मॉल सी, ए बी कैपिटल सी। दिस इज सिंगल क्रॉसओवर। अब मान लीजिए इतना पार्ट पूरा चेंज हो गया, तो हमारे पास क्या कॉम्बिनेशन होगा, ए कैपिटल बी स्मॉल ए कैपिटल बी कैपिटल सी। दिस इज सिंगल क्रॉसओवर, जिसको हम SCO से रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, अब इस क्रॉसिंग ओवर के बाद अगर इतना पार्ट
फिर से चेंज हो जाता है, या यहाँ पर ना पार्ट फिर से चेंज हो जाता है, तो क्या होगा? ये चेंज होंगे कैपिटल ए स्मॉल बी कैपिटल सी, स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल सी। इसको बोलेंगे हम डबल क्रॉस ओवर, क्योंकि यहाँ 2 बार क्रॉस हुआ। रिप्रेजेंट करेंगे डीसीओ से। इसमें क्या होगा? ए बी कैपिटल सी स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल सी। दिस इज डबल क्रॉस ओवर। एक चीज नोटिस करिए, सिंगल क्रॉस ओवर जब बी और सी के मतलब ए से बी के रिस्पेक्ट में हुआ है तो हमें डिफरेंट प्रोजेनी मिली है। जब बी और सी के रिस्पेक्ट में हुआ है तो हमें डिफरेंट प्रोजेनी मिली है। लेकिन दोनों केस में डबल क्रॉसिंग ओवर के रिजल्ट सेम है। दीज टू आर सेम, राइट? कैपिटल ए स्मॉल बी कैपिटल सी, स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल सी। अब हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे किसमें सिंगल क्रॉस ओवर हुआ है, किसमें डबल क्रॉस ओवर हुआ है? लेट्स सी। ओके, सी, ये है पैरेंटल जीन ए बी एंड सी, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी। अगर ए और बी लिंक्ड है आपस में, मतलब ये इतने क्लोज है कि वो चेंज नहीं हो सकते, और बी और सी में होता है क्रॉसिंग ओवर, तो हमको प्रोजेनी क्या मिलती है? ना, इफ ए बी एंड सी, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, सारे काफी दूर है, कोई लिंक्ड नहीं है, तो क्रॉसिंग ओवर दोनों में हो सकती है, इधर भी होगी इधर भी होगी। तो हमें प्रोजेनी क्या मिलेगी? ए कैपिटल ए स्मॉल बी कैपिटल सी, लाइक दिस। और दूसरा कॉम्बिनेशन स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल सी, डबल क्रॉसिंग ओवर। अगर बी और सी लिंक्ड है, ए अनलिंक्ड है, तो इन दोनों के बीच में क्रॉसिंग ओवर होगा, हमको प्रोजेनी मिलेगी। ओके, आपको समझ में आया ना सिंगल क्रॉसिंग ओवर क्या हो रहा है, डबल क्रॉस ओवर क्या हो रहा है? ये है सिंगल क्रॉस ओवर, दिस इज सिंगल क्रॉस ओवर एंड दिस इज डबल क्रॉस ओवर, क्योंकि यहाँ पे 2 क्रॉस आते हैं और इसमें सिंगल एक ही क्रॉस आ रहा है। दिस इज हाउ यू कैन रिमेम्बर दिस। अब सिंगल क्रॉस ओवर में फर्स्ट और सेकंड जीन्स सेम होते हैं, थर्ड डिफरेंट होता है, या फिर फर्स्ट और सेकंड जीन्स सेम होते हैं, थर्ड डिफरेंट होता है। ये एक पैर, या फिर फर्स्ट और सेकंड सेम रहेंगे, अब सॉरी, फर्स्ट डिफरेंट रहेगा, सेकंड और थर्ड सेम रहेंगे, लाइक दिस। ये दोनों है सिंगल क्रॉस ओवर। ये वाला सिंगल क्रॉस ओवर है विद रेफरेंस टू बी एंड सी, क्योंकि क्रॉसिंग ओवर बी एंड सी में हुई है। इसमें क्रॉसिंग ओवर ए एंड सी में हुई है, मतलब दिस इज सिंगल क्रॉस ओवर बिटवीन ए एंड बी एंड सी, दिस इज सिंगल क्रॉस ओवर बिटवीन ए एंड बी। और अगर प्रोजेनी ऐसी है कि सेंटर वाला डिफरेंट है, तो इसको बोलेंगे हम डबल क्रॉस ओवर। डबल क्रॉस ओवर दोनों में, दोनों के डबल क्रॉस ओवर का रिजल्ट सेम रहेगा, चाहे ए और बी के बीच में हो या बी और सी के बीच में हो, तो रिजल्ट सेम रहेगा। और पेरेंट्स क्या थे हमारे? ए बी सी, ए बी सी। तो अब जब कोई क्वेश्चन है जिसमें हमको डेटा गिवन है,
हमें फाइंड आउट करना है कि इसमें से डबल क्रॉसिंग ओवर कौन सा है, सिंगल क्रॉसिंग ओवर कौन सा है, पैरेंट्रल कौन सा है। तो उसको हम ऐसे डिटरमाइन करते हैं। पैरेंट्रल में पेरेंट से सिमिलर जीनोम मिलेगा हमें। डबल क्रॉसिंग ओवर में सेकंड वाला मिडिल वाला डिफरेंट रहेगा, और सिंगल वाले में जैसे ये दिख रहा है इस टाइप का कॉम्बिनेशन रहेगा। अब अपन देखते हैं इसका फॉर्मूला क्या होता है टू फाइंड द डिस्टेंस। सी डिस्टेंस बिटवीन टू जीन्स। अब इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो स्टेप है, फर्स्ट स्टेप है, वी मस्ट नो द सीक्वेंस ऑफ जीन्स। अगर सीक्वेंस है ए बी सी, लेकिन ये भी पॉसिबिलिटी है इसकी सीक्वेंस ए सी भी हो। सी बी इज नो डिफरेंट देन ए बी सी, ये दोनों सेम है, लेकिन दिस एंड दिस इज डिफरेंट। तो हमारा जो स्टेप 1 है वो यही है, फाइंड सीक्वेंस। सीक्वेंस फाइंड कैसे करते हैं वो मैं क्वेश्चन करते टाइम बताती हूँ। फिर स्टेप 2 हम फाइंड आउट करेंगे डबल क्रॉस ओवर किसमें है, सिंगल क्रॉस ओवर किसमें है, और पैरेंट्रल कौन से हैं। स्टेप 3 फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो अब मान अपन ने लेट सपोज किया है कि कॉम्बिने सीक्वेंस है एबीसी। तो डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी क्या होगा, number of progeny having single crossover with respect to A and B plus double crossover upon total number of progeny into 100. Distance between B and C, single crossover species of BC plus double crossover upon total into 100. लेकिन क्वेश्चंस में डिस्टेंस ए बी या बी सी का नहीं आता है। क्वेश्चन में पूछते हैं व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी। अगर हमें पता है ए और बी का डिस्टेंस क्या है, बी और सी का डिस्टेंस क्या है, तो ए सी का डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन ए बी प्लस डिस्टेंस बिटवीन बी सी। तो हमें दो बार कैलकुलेशन करना पड़ेगा, एक बार हम ए बी का डिस्टेंस निकालेंगे, एक बार हम बी सी का डिस्टेंस निकालेंगे और उसको ऐड कर देंगे। आंसर आएगा हमारा सेंटीमॉर्गन में। सेंटीमॉर्गन इज द यूनिट ऑफ मैप डिस्टेंस। अब देखिए जो क्वेश्चन होगा उसमें हमको गिवन होगा कुछ डेटा, जैसे कि पेरेंट्स गिवन है हमको ए बी सी, मान लीजिए कैपिटल ले लेते हैं। पेरेंट्स गिवन है ए बी सी और ए बी सी, या फिर पेरेंट्स गिवन है ए बी बी सी सी कैपिटल एंड ए बी बी सी सी, दोनों पेरेंट्स गिवन हो सकते हैं। फिर वो प्रोजेनी देंगे हमें कि ए बी सी कितना है, कैपिटल ए स्मॉल बी कैपिटल सी कितना है, कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल सी कितना है, स्मॉल ए स्मॉल बी कैपिटल सी कैसा है, और इसके आगे गिवन होगा कि कितना है, कुछ नंबर गिवन होगा। हम देखते हैं सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना है पैरेंट्रल कॉम्बिनेशंस। पैरेंट्रल कॉम्बिनेशंस मतलब हाईएस्ट नंबर, जिस भी प्रोजेनी का नंबर सबसे ज्यादा होगा वो हमेशा पैरेंट्रल होगी, और डबल क्रॉस ओवर लीस्ट इन नंबर, जिस भी प्रोजेनी का नंबर सबसे कम होगा वो डबल क्रॉस ओवर वाली होगी। हम फाइंड आउट कर लेंगे दोनों डेटा देख के, इसके बाद हमें पता चलेगा कि हमारा सीक्वेंस क्या है। जब हमें सीक्वेंस मिल जाएगा उसके बाद हम देखते हैं सिंगल क्रॉसओवर्स कौन से हैं, डबल क्रॉसओवर्स कौन से हैं, और फिर फॉर्मूला यूज करके इसको सॉल्व करेंगे। तो वी विल बी सॉल्विंग वन क्वेश्चन नाउ। ये मैं अभी एग्जाम का क्वेश्चन नहीं ले रही हूँ, एक जनरल बता रही हूँ एग्जाम्पल, सिर्फ समझने के लिए। एग्जाम का क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। सी
अगर आपको गिवन है सिंगल क्रॉस ओवर्स विथ रिस्पेक्ट टू AB और उनका नंबर गिवन है फॉर एग्जाम्पल 10, हम सीक्वेंस मान के चल रहे हैं, नहीं अभी हम सीक्वेंस नहीं मानेंगे। अब हमको गिवन है डबल क्रॉस ओवर स्पीशीज जिसमें डिस्टेंस है जिनका नंबर है 5, सिंगल क्रॉस ओवर विद रिस्पेक्ट टू BC का नंबर गिवन है 12 और पैरेंटल का नंबर गिवन है कितना, लेट सपोज 70। हाँ अपन मान के चल रहे हैं कि ABC सीक्वेंस है। अब हमको निकालना है डिस्टेंस बिटवीन A एंड C। तो सबसे पहले हम निकालेंगे डिस्टेंस बिटवीन AB, सिंगल क्रॉस ओवर विद रिस्पेक्ट टू AB प्लस डबल क्रॉस ओवर अपॉन टोटल इंटू 100। ये होगा सिंगल क्रॉस ओवर्स 10 प्लस डबल क्रॉस ओवर्स 5 upon parental 17 into 100, that will be 15 by 17 into 100, that is equal to, it is equal to 88.2। अब निकालेंगे डिस्टेंस बिटवीन BC, तो वही सिंगल क्रॉस ओवर with respect to BC plus double crossover upon total into 100। सिंगल क्रॉसओवर BC के कितने हैं 12 प्लस डबल क्रॉसओवर 5 अपॉन पैरेंटल 17 into 100, that is 17 upon 17 into 100, that will be 100 centimorgan। टोटल डिस्टेंस बिटवीन A एंड C कितना होगा 88.2 plus 100, that is 188.2 सेंटीमॉर्गन। एग्जाम में ऑप्शंस नहीं आता, न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है, लिखना पड़ेगा। अब एक एग्जांपल हम करेंगे प्रीवियस ईयर्स का नेक्स्ट वीडियो में, जस्ट बिकॉज आप कंफ्यूज ना हो जाए। आप पहले इसको सिंपलर फॉर्म में सॉल्व करके देखिए, फिर एग्जाम का क्वेश्चन करेंगे।